एवरीवन, दिस इज कपिल कादन, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के वो सभी क्वेश्चंस आज इस वीडियो में करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज टू एयर इट फॉर्म्स ए लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। कि दिस लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड बीइंग ए स्टेबल कंपाउंड prevent further reaction of a magnesium with oxygen, hence it should be cleaned before burning in air to remove the layer सो दैट मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर प्रॉपरली। तो देखिए इस केस में बच्चों क्या बताया गया कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको यदि हम एक्सपोज कर देते हैं एयर के अंदर तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब वही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बेसिकली वैसे तो स्टेबल है, अब ये प्रिवेंशन करती है किससे, फर्दर ऑक्सीडेशन से, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये आप राइट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्शन को बैलेंस करना है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, हाइड्रोजन क्लोराइड की। हाइड्रोजन हमारे पास गैस मॉलिक्यूल के रूप में लेके चलेंगे H2, क्लोरीन हमारे पास Cl2 गैस की फॉर्म में लिया तो HCl बन गया गैस की फॉर्म में। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इक्वल साइड होनी चाहिए बोथ साइड के अंदर, तो हमारे पास 2 आगे लगा दोगे इस केस में। सेकेंड हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 एक्वस। अब एक्वस फॉर्म में लिया। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है Al2SO4 का थ्राइस। अब इसने किसकी फॉर्मेशन दे दी, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो हमारे पास क्या बना, BaSO4 प्लस AlCl3 की फॉर्मेशन आ गई। तो बैलेंस करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बता देता हूँ। यदि यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर जहाँ पर इवन नंबर होते हैं वहाँ पर क्या करोगे आप, ओड नंबर लगाओगे, जहाँ पर ओड नंबर होते हैं वहाँ पर आगे सामने क्या लगा दोगे, इवन नंबर। तो हमारे पास क्या बन गया, BaSO4, क्योंकि यहाँ पर थ्राइस था, यहाँ पर आगे B है, तो 3 टाइम्स ऑफ ए BaSO4 बन गया, प्लस हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ए AlCl3। नेक्स्ट हमारे पास ये भी बेसिकली बैलेंस ही करनी है, सोडियम प्लस वाटर दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम हमारे पास Na, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अब जब इसकी रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब बैलेंस करने के लिए इक्वल करना है दोनों साइड्स के अंदर, इक्वल ऑन बोथ साइड, रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट साइड। तो हमारे पास 2 यहाँ पर लगाएंगे, 2 इस साइड से लगाएंगे बच्चों, 2 इधर लगाएंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है कि ये सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर ए वाइट वाशनिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या पूछा गया है कि राइट द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स नेम इन दी एबो विद वाटर। अब देखो इस केस में सबसे पहले आप क्या दोगे कि जो सब्सटेंस एक्स है हमारे पास वो क्या रहेगा, लाइम। लाइम बोलते हैं इसको बेसिकली, या फिर क्विक लाइम कहते हैं। अब इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली कहाँ पर, वाइट वॉशनिंग के लिए, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, इसको हम बेसिकली स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर ए रिड्यूस इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन आपको क्या दे दी, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, किसकी फॉर्मेशन आ गई, सोडियम ऑक्साइड की। अब ये बताना है कि आपने कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ। तो सोडियम हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई, किसकी फॉर्म में, Na2O की फॉर्म में। ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुई बेसिकली यदि बात करें तो चेंज होगी बच्चों, O से किसके अंदर, O2 से O2 नेगेटिव के अंदर, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास B वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, किसकी फॉर्मेशन आ गई, कॉपर प्लस वाटर की। तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या हुआ, रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पर ओनली कॉपर बचा, और उसके इसमें वाइल H2 हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे NCERT है और कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है कि वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। अब इसका आंसर क्या लिखोगे आप कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी एज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो बेसिकली बच्चों हमें अपनी बॉडी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो किसकी फॉर्म में मिलेगी, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब जैसे ही हमारी बॉडी उस चीज़ को यूटिलाइज करती है तो बेसिकली यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगी, कि देयर फॉर रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमारे पास जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो इस केस में क्या होगा, ये हीट एनर्जी रिलीज होगी।
तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये हमने इनटेक किया तो मोस्टली बॉडी से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एनर्जी। डन हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट क्यों होती है। तो राइट द रिएक्शन, आपने रिएक्शन भी लिखनी है, डेफिनेशन भी लिखनी है। तो सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि एक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर कंपाउंड और एलिमेंट्स इज कॉल्ड इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल क्या दोगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आपने एनर्जी दी, ठीक है ना, हीट कर दिया, तो ये किसके अंदर ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। डन हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या दोगे, इज ए रिएक्शन इन विच ए टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म इज ए न्यू प्रोडक्ट, या फिर न्यू हमारे पास क्या देगा, कंपाउंड देगा। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो किसकी फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर, सिंगल प्रोडक्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे ही आपने दोनों की डेफिनेशन प्लस रिएक्शन लिख के नीचे क्या लिखोगे आप कि दीज डीकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होंगी, ये अपोजिट होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन कि वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ए हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए बच्चों हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। पहली हमारे पास बेसिकली यदि हीट की बात करें तो थर्मल, लाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस, और यदि इस केस में लाइट की बात करें तो फोटोकेमिकल, और यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारे पास करंट, इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहली हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, थर्मल किया, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकला। सेकंड हमने फोटोलिसिस कर देते हैं, 2AgCl सॉलिड लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिल्वर प्लस क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। थर्ड हमारे पास वाटर वाली है, वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो आयंस की फॉर्मेशन आ गई 2H2 प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म। डन हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकेम इज ए ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो देखिए इस केस में हमारे पास जो साइनी ब्राउन होता है वो क्या होगा, इसके अंदर कॉपर, कि कॉपर गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म इसे क्या देगा, ये कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन देगा, विच इज़ ए ब्लैक इन कलर, जो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होगा। तो रिएक्शन देख लीजिए, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई, कॉपर हमारे पास क्या है, रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, जैसे ही हमने इसको हीट किया तो हमारे पास क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, मतलब ब्लैक कलर का आपको यहाँ से कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट चेंज इन दी कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू दी लाइट। जब इसको हम बेसिकली एक्सपोज कर देते हैं लाइट की फॉर्मेशन में तो किस प्रकार की आपको रिएक्शंस मिलेगी और कौन सा कलर आपको फॉर्म्ड होगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, स्टेट द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज। तो आंसर क्या लिखोगे, सिल्वर क्लोराइड बिकेम ग्रे कलर। तो ये किसके अंदर चेंज होगा, बेसिकली ग्रे कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। इट इज़ ए फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन देखिए बेसिकली बच्चों 2AgCl लेके चले इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। तो हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ पर, ग्रे कलर ऑफ ए सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ ए लेड नाइट्रेट। तो देखिए पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन को किसके अंदर डाल दिया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर। तो नेम द टाइप ऑफ ए रिएक्शन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट इन दी अबव केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड होंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर बेसिकली प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होते हैं। अब इस केस में इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन देखिए, लेड नाइट्रेट लेके चले, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे पास PbNO3 का ट्वाइस, प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर, दिस इज ए पोटासियम आयोडाइड। अब इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल डालें तो हमारे पास क्या निकलेगा, KNO3 निकलेगा प्लस पोटासियम PbI2। तो ये हमारे पास क्या बन गए, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए लेड आयोडाइड। डन हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली ये कि 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बोलिंग ट्यूब, list any 2 observation, name the type of a chemical reaction taking place and write the chemical equation for the reaction। अब इस केस में देखना है आपने फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, FeSO4। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर ऑफ ए फेरस सल्फेट डिसअपियर एंड रेडिश ब्राउन ऑफ ए फेरिक ऑक्साइड,
इज फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो ग्रीन कलर का आपका फेरस सल्फेट है वो डिसअपियर होगा, रेडिश ब्राउन हमारे पास है फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसके अंदर स्मेल ऑफ ए बर्निंग, मतलब क्या है यहाँ पर बर्निंग स्मेल किसकी आएगी, सल्फर की। उसके बाद इस रिएक्शन का नाम क्या है, बेसिकली दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब रिएक्शन को समझिए, आपने 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट लिया, इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 गैस और हमारे पास SO3 गैस। तो सिंपल सी बात है, जो इसका कलर आया हमारे पास वो क्या है, रेडिश ब्राउन, और जो इसका फेरस सल्फेट का कलर था वो हमारे पास क्या था, ग्रीन कलर। तो ये भी क्वेश्चन डन करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन दी रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है आपको एक MnO2 प्लस 4HCl किस में कन्वर्ट हो गई, MnCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर प्लस Cl2। नेम दी कंपाउंड, आपने कंपाउंड का नेम बताना है। सेकेंडली कि इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ कौन सा रिड्यूस हुआ। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स बेसिस, आपने रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बतानी है इसके बेसिस पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यदि बात करें तो HCl इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज हुआ, MnO2 क्या हुआ यहाँ पर, रिड्यूस हुआ। अब इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम दी सब्सटेंस इज कॉल्ड इज ए ऑक्सीडेशन। यदि हम बात करें रिडक्शन की तो रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन फ्रॉम दी सब्सटेंस इज कॉल्ड इज ए रिडक्शन, उसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टूड कीजिए कि ए मेटल नाइट्रेट ए ऑन हीटिंग गिव्स ए येलोइश ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड अलोंग विद ए ब्राउन गैस। और ब्राउन गैस जो हमारे पास होती है इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को ब्राउन गैस कहते हैं। अब उसके बाद कलरलेस गैस सी, हमारे पास क्या क्या मिला यहाँ पर देखो, एक मेटल नाइट्रेट लेके चले, उसको आपने हीट किया, हीट करने से हमारे पास एक तो ब्राउन गैस बी निकली और एक सेकेंड आपको कलरलेस गैस सी मिली। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए ऑन ए रिएक्शन विद, उसको फर्दर रिएक्शन कर दिया, किसके साथ रिएक्शन कर दिया यहाँ पर, पोटासियम आयोडाइड, फॉर्म ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए कंपाउंड डी, और आपको क्या मिला यहाँ पर, एक प्रेसिपिटेट कंपाउंड डी मिला। आइडेंटिफाई ABCD, आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, ABC को आइडेंटिफाई करना है। आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए बोथ ऑफ ए रिएक्शन ऑफ ए मेटल प्रेजेंट इन AA कि विच इज़ एलॉयज विद ए सोल्डरिंग पर्पस। तो देखो बच्चों, इस केस में पहले क्वेश्चन को अंडरस्टूड जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आंसर नहीं लिख पाओगे। तो हमारे पास जो मेटल नाइट्रेट है वो क्या रहेगा इसके अंदर, ए मतलब लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस। अब हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए लेड नाइट्रेट ले लिए PbNO3 का ट्वाइस। अब इसको हीट कर देते हैं, ये हमारे पास ए है, तो हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ पर, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। अब इसका जो कलर आया हमारे पास वो कौन सा कलर आया बच्चों, बेसिकली येलोइश ब्राउन कलर आया। यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स या ब्राउन गैस इसको ही हम बोलते हैं, ये हमारे पास बी बन के आया, जो ऊपर जस्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। जो उसके बाद पूछा था कि कलरलेस गैस कौन सी होती है, वो कलरलेस गैस हमारे पास को क्या होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन होगी। नेक्स्ट उसके अंदर पूछा गया था कि जो लेड नाइट्रेट ए है उसको रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो ये हमारे पास पोटासियम आयोडाइड है Ki। अब जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो हमारे पास ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयंस एक्सचेंज बिटवीन दी कंपाउंड के बीच में क्या होंगे, आयंस एक्सचेंज। Pb के साथ तो I आ जाएगा PbI2 और K के साथ NO3, तो हमारे पास क्या निकल गया, पोटासियम नाइट्रेट। तो ये जो हमारे पास PbI2 बना, दिस इज ए लेड आयोडाइड, ये हमारे पास क्या बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट, और ये किसकी फॉर्मेशन आ गई, डी की फॉर्मेशन आ गई। क्लियर हो गया, आपको ए भी पता लग गया कि ये क्या था यहाँ पर, बी भी आपको पता लग गया कि हमारे पास ब्राउन गैस है, सी हमारे पास कलरलेस गैस है, और डी की यदि बात करें तो हमारे पास लेड आयोडाइड जिसको हम येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन दी है। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है, बी हमारे पास क्या रहेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी हमारे पास ऑक्सीजन गैस, और डी हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, लेड आयोडाइड। उसके बाद उसने पूछा है कि कौन सी रिएक्शन है ये, दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और सेकंड वाली जो रिएक्शन हमारे पास आई थी वो कौन सी थी, जब उसने हमने पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की थी, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट, ये उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सब्सटेंस एक्स की विच is an oxide of a group 2 element is used for intensively of a cement industries। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दी बोन आल्सो ऑन ट्रीटिंग विद ए वाटर, जैसे इसको हम बेसिकली ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, टू फॉर्म इज ए सॉल्यूशन विच टर्न्स ऑफ ए रेड लिटमस को किस में चेंज करेगा, ब्लू के अंदर। आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो आपने केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। तो हमारे पास जो सब्सटेंस एक्स होगा बेसिकली बच्चों वो क्या होगा, दिस इज ए कैल्शियम ऑक्साइड होगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसको सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है, ये हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है कि एलिमेंट इज ए कैल्शियम
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज, इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और कैल्शियम ही हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट करता है इन दी फॉर्म ऑफ ए कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को आपने डिजोल्व कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ ए वाटर के साथ, तो ये किसकी फॉर्मेशन देगा, अल्कली की फॉर्मेशन देगा। अल्कली क्या होते हैं वे कि बेस विच आर सोलेबल इन वाटर, जो बेस हैं वो पानी के अंदर सोलेबल हो जाते हैं, उसको हम अल्कली कहते हैं। अब इस केस में देखिए बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं। तो विच टर्न्स ए रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस से किस में चेंज करेगा, ब्लू के अंदर चेंज करेगा। डन हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको बैलेंस करना है आपने और रिएक्शंस का नाम बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम। आयरन हमारे पास क्या है, Fe, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा, Fe3O4 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ए डाइल्यूट HCl, मैग्नीशियम ने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर दी तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। क्लियर हो गया बच्चों ये भी। उसके बाद इसके अंदर एक सी पार्ट है कि कॉपर इज हीटेड इन एयर, तो कॉपर को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो क्या निकलेगा, कॉपर ऑक्साइड, जो ब्लैक ऑक्साइड होता है बेसिकली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट, ऑन हीटिंग ए ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ ए कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन ए बोलिंग टेस्ट ट्यूब, कि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस एंड ए ब्राउन गैस एक्स इज ए फॉर्म। तो ब्राउन गैस तो मैंने आपको जस्ट बता ही दिया पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या होती है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन, गैस एक्स बतानी है आपने, बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन को, राइट द रेंज ऑफ ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। अब इस केस में समझना है वन बाय वन कि भाई क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट कि द रिएक्शन इज ए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, जिसके अंदर आपको ब्राउन गैस मिलेगी, वो कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन से आप बिल्कुल आप एक्सप्लेन कर पाओगे। क्या लेके चले, कॉपर नाइट्रेट, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली दिस इज ए ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ ए कॉपर सेकेंड नाइट्रेट का। अब इसको हमने क्या लिए, यहाँ पर हीट कर देते हैं, तो हीट करने से हमारे पास ये क्या हो गया, डिकम्पोज होने से ये हमारे पास क्या बन गई, दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास ऑक्सीजन निकलेगी, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर हमारे पास ब्लैक होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो दिस इज ए ब्राउन गैस या ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन गैस क्या होती है, कलरलेस। अब उसके बाद जो सी पार्ट पूछा गया इसके अंदर, राइट द पीएच रेंज ऑफ ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए गैस, तो क्या लिखोगे इसके अंदर कि द पीएच रेंज ऑफ ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए गैस एक्स की विल बी 0 से लेकर 6.9, दैट इज मीन्स क्या बोलेंगे आप इसको कि लेस देन ऑफ ए 7, तो इसके किस में बीच में प्रेजेंट करती है, इसकी जो पीएच वैल्यू है 2 से लेकर 3 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वी नीड टू बैलेंस ऑफ ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव द रीजन ऑफ द जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो क्या आंसर लिखोगे इसका कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज ए अनबैलेंस इक्वेशन। ये क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन को कहते हैं कि वी नीड टू बैलेंस ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, हम इसको बैलेंस करना चाहेंगे बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसके अकॉर्डिंग, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि इट स्टेट दैट कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मीन्स द नंबर ऑफ एटम इन ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड क्या होंगे, बेसिकली केमिकल रिएक्शन के अंदर सेम रहेंगे। कि तो केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हर एक उसके अंदर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, और ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दे दी X प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए Y प्लस सोडियम क्लोराइड। अब ये जो Y है हमारे पास, दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन दे रही है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है X एंड Y। टाइप ऑफ ए रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले हमारे पास X क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली यदि बात करें, ये हमारे पास NCERT क्वेश्चन है Na2SO4, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास Y क्या बनेगा, दिस इज ए बेरियम सल्फेट, इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं इनसोलेबल इन वाटर, प्लस सोडियम क्लोराइड निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन देख लीजिए, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में था, उसके बाद हमारे पास बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, BaSO4 प्लस 2 NaCl, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ए बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास इस रिएक्शन का नाम क्या दोगे, दिस इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहली हम हमारे पास रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब यहाँ पर देखिए दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट का मतलब क्या है, हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या बोलोगे इसको आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दी टू कंपाउंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 2FeSO4 को हीट कर देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3 निकलेगा, तो दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब सिंगल हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट किसमें डिकम्पोज हो गया, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि वाई डज द कॉपर ऑफ ए कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, कि राइट द टू ऑब्जर्वेशन। अब आपने बताना है कि जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है बेसिकली वो चेंज क्यों हो जाता है, वो फेड क्यों हो जाता है जब उसके अंदर हम आयरन नेल को डिप करते हैं। तो इसकी कोई आप दो ऑब्जर्वेशन बताइए। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कि आयरन मेटल इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए कॉपर, जो आयरन मेटल है वो मोर रिएक्टिव होते हैं किससे, कॉपर से। इट मीन्स इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, टेक प्लेस होगी कि आयरन डिस्प्लेस ए कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन है किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा किसके अंदर से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से। एंड फॉर्म ए पहले ग्रीन कलर्ड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए पेरिस सल्फेट एंड रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल गेट बी डिपॉजिटेड। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। तो आप इसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं, हमारे पास आयरन है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन है किसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, कॉपर को, तो आयरन सल्फेट प्लस क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन केस। तो हमारे पास है थर्मिट रिएक्शन, मतलब जिसका मतलब है आयरन ट्रिपल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, एंड गिव ए मोल्टेन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस केस में देखिए सबसे पहले हमारे पास आयरन ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3 प्लस 2Al, तो क्या बनेगा Al2O3 प्लस 2 हमारे पास आयरन निकलेगा मोल्टन आयरन की फॉर्म में। अब इस रिएक्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैव टू डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारे पास एल्यूमिनियम क्या है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, दिस इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए आयरन से। तो आयरन या एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो मोल्टन आयरन इज यूज फॉर, कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली इसका, दिस इज ए रिपेयरिंग ऑफ ए ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, क्रैकिंग ऑफ ए मशीन पार्ट को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन ईच केस। तो पोटासियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम क्लोराइड आपने लिया, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई आपके पास, पोटासियम आयोडाइड प्लस बेरियम आयोडाइड की। तो पोटासियम ब्रोमाइड हमारे पास क्या है, KBr, दिस इज ए पोटासियम ब्रोमाइड। बेरियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, BaI2। अब इस केस में क्या होंगे, आयंस एक्सचेंज होंगे बिटवीन दीज टू कंपाउंड के बीच में, तो क्या बनेगा हमारे पास पोटासियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो हमारे पास इस केस में यदि पूछते हैं कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेट किसके बने, यहाँ पर पोटासियम आयोडाइड के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो हमारे पास H2 प्लस Cl2 लिया, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, 2HCl की। तो ये क्या बनेगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि वैन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट देगी से सिंगल प्रोडक्ट, तो ये क्या बनेगी हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन ए चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन ए सनलाइट फॉर ए सम टाइम, कि व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। तो आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन आएंगी, उसके बाद राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास क्या है बेसिकली बच्चों, ये चाइना डिश है। चाइना डिश में हमने क्या लिया, 2 ग्राम ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड लिया, तो जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो ये रिएक्शन बेसिकली एक्सपोर्ट होगी। अब इसके अंदर 2AgCl सनलाइट के साथ करते हैं, तो इसका बेसिकली कलर होता है हमारे पास वाइट। अब ये जब ये डिकम्पोज होगी तो डिकम्पोज किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की, तो सिल्वर प्लस क्लोरीन अलग अलग निकल जाएंगे, तो सिल्वर का जो कलर होगा इस केस में वो ग्रे कलर होगा। तो क्या लिखोगे, इनिशियली द कलर ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड इज ए वाइट, बट व्हेन इट इज़ कैप्ट इन ए सन इट ब्रेक्स डाउन इनटू ए, किसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया, ये सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर,
हैंस द कलर चेंज टू ए ग्रे, और जो कलर है बेसिकली वो किसके अंदर चेंज हो गया, ग्रे के अंदर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल रहेगा आपका, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर बॉटल, कि हम जो सिल्वर क्लोराइड है उसको डार्क कलर बोतल के अंदर क्यों कैप्ट करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्यों कैप्ट करते हैं किसी भी डार्क कलर बोतल के अंदर। तो सेम क्वेश्चन है दोनों। तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, ऑन एक्सपोजर टू ए सनलाइट सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू ए सिल्वर एंड क्लोरीन, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन ए डार्क कलर बॉटल। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, डार्क कलर बॉटल के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है। तो रिएक्शन से समझ लीजिए 2AgCl लेके चले बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिल्वर प्लस क्या निकला, क्लोरीन गैस यहाँ से निकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो पहला हमारे पास दे रखा है जिंक रिएक्ट विद ए सिल्वर नाइट्रेट। जिंक हमारे पास क्या होता है, Zn, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है हमारे पास, AgNO3। तो टू प्रोड्यूस ए सिल्वर नाइट्रेट, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, ZnNO3 की, प्लस क्या निकलेगा, Ag। तो दिस इज ए हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैव टू डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सेकेंड पार्ट हमारे पास इसके अंदर देखिए कि पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विद ए लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस ए पोटासियम नाइट्रेट एंड ए लेड आयोडाइड। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, दिस इज ए पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट लेके चले, तो हमारे पास क्या बना, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दीज टू कंपाउंड। तो PbI2 येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन आई, प्लस हमारे पास क्या निकला, पोटासियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म के अंदर यहाँ से आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन गिव ए गिवन एग्जांपल। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का दूसरा नाम हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इज ए इनसोलेबल। जो एक प्रोडक्ट इसके अंदर होगा वो इनसोलेबल होगा, वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, एंड सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाता है, ड्यू दिस इज कॉल्ड इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हमारे पास Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, तो किस में कन्वर्ट होगा, BaSO4 प्लस 2NaCl बाहर निकलेगा। दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिडॉक्स रिएक्शन विच इज आल्सो नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, की जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। ए रिडॉक्स रिएक्शन विच इज आल्सो इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सेकंड हमारे पास देखो यहाँ पर इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन, किसकी फॉर्मेशन दे दी, सिंगल प्रोडक्ट की। सेकंड हमारे पास इसके अंदर है बेसिकली कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक लिया, तो हमारे पास यहाँ से बेसिकली क्या हुआ बच्चों, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर क्या हो गया, यहाँ पर रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम क्लोराइड। आपने सॉल्यूशन किसका लिया, पोटासियम क्लोराइड का, इज मिक्स विद, किसके साथ मिक्स किया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। राइट द केमिकल नेम वन ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, तो आपने उसका केमिकल नेम लिखना है, रिएक्शंस लिखनी है, कौन सा प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म्ड हुआ। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास कि when a solution of a potassium chloride is mixed with a silver nitrate solution, insoluble white precipitate of a silver chloride are formed। तो क्या मिला आपको यहाँ पर बेसिकली insoluble white precipitate मिले सिल्वर क्लोराइड के। तो AgNO3 प्लस KCl लिया, तो हमारे पास क्या बन गया बेसिकली बच्चों इसके अंदर AgCl प्लस KNO3। अब दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। दो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया, वो क्या बना यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड, और सेकेंडली यदि बात करें तो क्या बना, पोटासियम नाइट्रेट। डन हो गए क्वेश्चन बच्चों।